हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है और उनका इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं, देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। फाइव कार्ड्स एंजल्स, करंट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर आपके पर्सन की एनर्जी, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में किस एनर्जी में है। ओके वन मोर कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। ओके सो अगर मैं एनर्जी की बात करूं, सबसे पहले साइन यहाँ पर तुला राशि, मकर राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, मेष राशि और कन्या राशि, ये राशियाँ यहाँ पे मौजूद है। इंग्लिश में स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस, लिब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉन, ये आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत बैलेंस बना चुके, बहुत बार आपके पास आ चुके, बहुत बार थर्ड पार्टी की तरफ जा चुके। इस टाइम ये अकेले हैं, बिल्कुल आइसोलेशन प्रेफर कर रहे हैं। इस टाइम ना ही ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ना ही ये थर्ड पार्टी को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। बट एक अच्छी चीज़ इस एनर्जी में ये ज़रूर नज़र आ रही है, भले ये गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा अजीब सी एनर्जी है इनकी, फ्रस्ट्रेशन है, एंग्जाइटी है, छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देना, राई का पहाड़ बना देना, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस सिचुएशन में जो ख़त्म होने पे आएगा वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। जो भी मैनिपुलेटिव लोग हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, जो भी कंट्रोलिंग लोग हैं, वो एंड हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। शादी को लेकर अगर आप बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं, अगर आप अपने स्पाउस को लेकर या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कमिटमेंट को लेकर स्टैंड लेंगे कि नहीं, शादी करेंगे कि नहीं, फ्यूचर साथ है कि नहीं, मेरे लिए सही है कि नहीं, अगर इस तरह की आपकी एनर्जी है तो आपके पर्सन आपसे शादी करने के बारे में बिल्कुल डिसीजन ले चुके हैं। और इस डिसीजन के बीच में अगर थर्ड पार्टी आती है तो वो रिलेशन एंड होगा, जो भी थर्ड पार्टी के साथ है। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को। आज सुबह से लाइट नहीं थी गाइस, इसीलिए रीडिंग पोस्ट ही नहीं हुई, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया था। 5 मिनट के लिए लाइट आई है तो मैं रीडिंग्स शुरू की हूँ, फिर चली गई और आपके सामने अभी दोबारा आई है। गजब लाइट कट रही, गजब अति हो गई है। पता नहीं क्यों इतनी लाइट कट रही, कभी इतनी लाइट नहीं कटती है। इस बार इस महीने में बहुत ज़्यादा लाइट कट रही है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, मैम जल्दी पोस्ट करो, मैं क्या करूँ अभी बताओ, लाइट ही नहीं, अंधेरे में पोस्ट करूँ तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। इन्वर्टर कितना चलेगा, इतने सारे रूम्स हैं, सब लोग अपने रूम में घुस जाते हैं, सब के सब अपने रूम का पंखा चला लेंगे, कोई कुछ कर लेंगे। सबको बोला जाता है एक साथ बैठो, सब लाइट नहीं रहेगी, सब एक कमरे में आओ, कोई नहीं आते, सब भागे रहती इधर उधर, पूरा इन्वर्टर खा जाते हैं सब।
चलिए, आप लोगों के साथ भी सिचुएशन होती होगी, कोई सुनता कहाँ है, सब अपने अपने इधर उधर मस्त में लेटे रहते हैं, बच्चे तो एकदम नहीं सुनते। जस्टिस पहला कार्ड, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। कौन है ये? कोई अथॉरिटी फिगर है जो बोझ डाल रहा है आपके पार्टनर पर, कार्मिक है कोई आपके पार्टनर का, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई अथॉरिटी फिगर है जो बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है, जो बहुत प्रेशराइज करने का दम रखता है या रखती है, स्पेशली रखता है, और वही ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं। ये उनके फादर हो सकते हैं, उनके भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, या अगर वो ऑलरेडी किसी अदर सिचुएशन में हैं तो उनके हस्बैंड हो सकते हैं या वाइफ हो सकती है, अगर वो ऑलरेडी मैरिड है और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है तो। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स थर्ड पार्टी की तरफ से आ रहा है, कोई कार्मिक सिचुएशन है जो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है। हर्मिट, आपके पर्सन खुशी चाहते हैं, अपनी खुशी को सेलेक्ट करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, उनको न्याय देना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आना चाहते हैं, और इसी की होप में ये बिल्कुल शांत हैं कि आज नहीं कल चीज़ें हमारे फेवर में आएंगी, शादी होगी, कमिटमेंट मिलेगी। नहीं हुई अरेंज मैरिज तो कोर्ट मैरिज करेंगे, बट इस समय बहुत ज़्यादा डंका नहीं पीट रहे, शांति से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। डेविल, पोजेसिव बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर, दे आर मैडली इन लव, मजिशियन की एनर्जी है विद किंग ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं इमोशनली, इसीलिए डेविल के बाद हेरोफेंट है। मींस ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी एक्शन लेंगे आपके लिए, आपसे शादी करनी है तो किसी भी तरह से करनी है, ये वाली एनर्जी है। हेरोफेंट को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है विद पेज ऑफ सोर्ड्स। इस टाइम पीरियड में अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन आपको इसी टाइप के मैसेजेस देंगे कि देखो सही समय आने दो, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, कोई हमारे बीच में नहीं आ सकता। अगर फैमिली नहीं मानती है हम दोनों आपस में कोर्ट मैरिज कर लेंगे अपनी परमिशन से, इफ़ यू बोथ आर मैच्योर्ड। बट कहीं ना कहीं अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और इनके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है तो ये इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। अगर आपने भी ब्लॉक किया हुआ है तो कहीं ना कहीं ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कैसे आप तक पहुंचा जाए, और अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है तो आप उम्मीद रखिए बहुत जल्दी अनब्लॉक होंगे आप, बहुत जल्दी, क्योंकि इन्हें आपसे काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है। एम्प्रेस यहाँ पर ज़्यादातर लोगों की मदर हो सकती हैं या कोई मदर फिगर हो सकती हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर वेट करते करते थक चुके हैं, अपनी लव लाइफ के लिए कन्विंस करते करते थक चुके हैं और अब इंडिपेंडेंटली एक्शन लेंगे। एक्शन यहाँ पर कुछ बड़ा डिस्ट्रक्शन, देखिए टावर के साथ फूल भी आया हुआ है विद 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं यहाँ से भी एम्प्रेस के बाद डेथ है मेजर अरकाना से, और यहाँ से भी वी हैव टावर विद द फूल। आपके पार्टनर अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इमोशनली उनको कन्विंस किया जाए, बट अगर इन्होंने प्रयास किया और वो शांत रहे, कुछ नहीं वो एक्शन लिए, तो अब ये शांत है, अब ये अपनी मर्ज़ी से एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। जो सिचुएशन एंड होनी है वो होनी है, बट ज़्यादातर जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि ज़्यादातर थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो सकती है, तो ये एनर्जी टैरो से भी निकल कर आई है। डेथ को क्लैरिफाई कर दें। डेथ को क्लैरिफाई किया है द वर्ड विद एस ऑफ कप्स। कुछ कर्मा ट्रिगर करेगा आपके पार्टनर का, कार्मिक साइकिल रिलीज़ होंगी और एक नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है लव लाइफ में। और डेथ के नीचे है सन, सूर्य। सो वाइब्स हैवी है। अभी कल या परसों मैंने वार्निंग एनर्जी डाली थी तो हैवीनेस है, लेकिन
ये अच्छी बात है कि जो कुछ भी होगा आपके फेवर में होगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है उनका बताएं। बातचीत होगी, बिल्कुल होगी, मैसेजेस की एनर्जी है, आप दोनों के बीच में बातचीत नज़र आ रही है और ये बातचीत मोस्ट प्रॉब्ली 2 दिन के अंदर ही होगी। 2 दिन, कुछ लकी वंस 2 घंटे से 20 घंटे के अंदर। अगर आप ब्लॉक है, अनब्लॉक होंगे, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी है, दे आर मैडली इन लव विद यू। इस समय आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और कुछ ख़त्म करके एक नई शुरुआत के बारे में भी सोच रहे हैं, जैसा कि अभी हमने मेजर अरकाना में देखा, वी हैव द फूल विद द डेथ। सक्सेसफुली कम्युनिकेशन होगी, बातचीत होगी और बहुत सारे यूनियंस होंगे। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, क्लेम करें ताकि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करे। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। सिक्स 369 विश पूरी होगी। वी हैव 369। वन मोर कार्ड। ओके, देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि आपके पार्टनर यूनियन में तो ऑलरेडी हैं। आने वाले समय में ये ट्रैप्ड सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। जहाँ भी ट्रैप्ड हैं, जिसकी वजह से आपके साथ परमानेंट यूनियन नहीं हो पा रहा है, वो ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि इंडिपेंडेंटली एक्शन लेने की एनर्जी है अपनी लव लाइफ को लेकर। शादी, कमिटमेंट यहाँ नज़र आ रही है और बिल्कुल बिंदास हैं, किसी का डर नहीं है आपके पार्टनर को इस टाइम। ये पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर सोलर प्लेक्सस ब्लॉकेज है तो आपके पार्टनर आपके साथ तो रहेंगे, बट कमिटमेंट में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में कमिटमेंट मिलने के चांसेस थोड़े से कम होंगे या डिले होगा, पोस्टपोन होंगी चीज़ें। तो इसके लिए सूर्य की उपासना करें। सोलर प्लेक्सस पे क्या करना है, ब्लॉकेज क्या होगा, हील होने के बाद क्या होगा, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। नहीं देखा है तो एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में देखें। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, रोमांटिक मूड है तो मूड काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अभी तुरंत नहीं, बट स्पेशली आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 9। 9 घंटे से 27 घंटे के अंदर काफ़ी लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगी। मैक्सिमम 90 घंटे के अंदर कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिलेगी जो ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं। मैसेजेस बहुत क्लियर है। तो जो कांटेक्ट में हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, कोई ना कोई गुड न्यूज़ थर्ड पार्टी एंड होने से रिलेटेड, थर्ड पार्टी मान गई है से रिलेटेड भी आपको रिसीव हो सकती है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त। सबसे पहले मूवमेंट देखने के लिए तैयार हो जाइए। इस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी सारी प्रार्थनाएं की हुई हैं ईश्वर से। बहुत सारी मनोकामनाएं हैं आपकी जो पूरी होने वाली हैं, और अगर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपके विश्वास में आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, तो आने वाले समय में दूसरों को भी मोटिवेट कीजिएगा। जो आपने किया वो दूसरे भी करें। फॉलो द साइंस, साइंस को फॉलो करें, ठीक है। जो भी साइंस आपको मिलते हैं उसको डिकोड करने की कोशिश करें। रीयूनियन के साइंस क्या होते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, पोस्ट की हुई है। तो फॉलो द साइंस। साइंस बहुत रेयर होते हैं, सबको नहीं दिखते, बट जिसको दिखते हैं उसको रेजोनेट भी करेंगे। और बहुत बड़ी बात है, अगर डिवाइन या एंजल्स खुद आपके टच में रहते हैं और ख़ुद आपको साइंस दिखाते हैं, तो उसको हल्के में मत लिया कीजिए, उसको डिकोड किया कीजिए। बट कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कितने भी एंजल नंबर्स, जैसे कहीं सुन लिया एंजल नंबर्स के बारे में, फिर उनके सामने जितने भी नंबर्स आते हैं वो सबको नोट डाउन करते रहते हैं कि मुझे ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। ऐसे नहीं होता है। आपको ड्रीम में जो नंबर दिख रहा है पहले उसको फॉलो कीजिए। एंजल्स हमेशा सबसे पहले ड्रीम में नंबर दिखाते हैं। ड्रीम में नंबर दिखेगा, उसको अपना कोड मानिए, उसको फॉलो कीजिए, और उसके बाद
अगर आपको उस जो ड्रीम में आपको नंबर दिया उसको डिकोड कर लिया, उसकी ब्लेसिंग्स रिसीव कर ली, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपकी लाइफ में, कुछ चेंजेस आ गए पॉजिटिव या नेगेटिव, तब फिर आगे कोई दूसरा नंबर दिखता है। एक साथ 75 नंबर नहीं दिखते। एंजल्स आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं बने। तो साइंस को कंफ्यूजन में कन्वर्ट मत कीजिए, साइंस बहुत क्लियर होते हैं। इवन कई बार तो आपको पूरी क्लियर वॉइस सुनाई देती है या फिर आपको पूरा क्लियर विजन आता है। तो ये चीज़ें होती हैं। लास्ट मैसेज है सुपरनोवा। आप में से कई लोगों का, या देखिए फिर चली गई, आप में से कई लोगों का ईगो सेल्फ इस वक्त ट्रिगर होगा। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो उनका ईगो है, जो उनका एक एटीट्यूड है, या आप कह सकते हैं घमंडी थे अगर वो या थी, बहुत जल्दी आपको छोड़ देना, बहुत जल्दी आपसे दूरी बना लेना, बहुत जल्दी आपको ब्लॉक कर देना, या हमेशा एक अलग ही रूप में रहना कि हाँ ठीक है मुझे नहीं बात करनी, आपकी वैल्यू ना करना, कद्र ना करना। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा ट्रिगर मिला है या मिल रहा है इस टाइम कि इनको आपकी वैल्यू समझ में आ जाएगी, सच्चे प्यार की वैल्यू समझ में आ जाएगी। तो इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का भ्रम टूटेगा, बहुत सारे लोगों का ईगो भी वैनिश होगा। तो ये सिचुएशन आपको दिखेगी। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं थोड़ी देर बाद नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।